एक बात बताई थी, वो ये बताई थी कि इमेज क्या है। इमेज बेसिकली वो पार्ट है जो क्या है, जो बिल्कुल सॉरी, इमेज तो अभी मैंने बताया नहीं, अभी मैंने प्रति के बारे में बताया। आपने फोटोकॉपी हाँ, बताई थी। फोटोकॉपी बताया, फोटोकॉपी वो प्रति। मैंने ये बताया था। प्रति जो होती है यानी कि किसी ओरिजिनल चीज की वो बिल्कुल हूबहू वैसी होती है, ठीक है, और देखने में वैसी ही, लेकिन हम उसका इस्तेमाल एज अ नकल कर सकते हैं कि भाई अलग हम अपना फॉर्म के साथ उसे लगा दें और आगे अपनी ओरिजिनल चीज को प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इमेज की। इमेज जो है इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में क्या बोला जाता है अभी पता लगेगा आपको। इसे बोलते हैं प्रति। प्रतिबिंब। अब बिंब किसका नाम रखा था? बिंब, वस्तु का। लाइट और वस्तु 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 वस्तु। का वस्तु का वस्तु का जो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए बताया था, बिल्कुल सही है। तो प्रतिबिंब का मतलब हो गया बिंब के ऑब्जेक्ट की जैसा। कॉपी। हाँ, बिंब जैसा लेकिन बिंब नहीं है, मतलब यस वस्तु सर। जैसा लेकिन वस्तु नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की वस्तु, कॉपी। हाँ, ऑब्जेक्ट की सर कॉपी इमेज है इज एक किस्म की। डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ इमेज। हाँ बिल्कुल इमेज डुप्लीकेट बिल्कुल, फॉर्म ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट। एक, हाँ, ये तो एक सिर्फ समझाने का तरीका है ताकि आपको इमेज को लेके कोई दिक्कत ना रहे। अच्छा एक बात बताओ, ये तो अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, जिसे हम रियल वर्ड यूज करते हैं जिनके लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ एहसास होता है, आभास होता है। वर्चुअल। आभास जिसका है, जिसे आप मतलब जो चीज, जैसे अब अपने आप को ना आईने में देखो, अपने आप को मिरर में देखो, तो आपको एहसास हो रहा है कि मेरे जैसा उस आईने के अंदर है, लेकिन क्या यस उसको सर। निकाल के बाहर अपने साथ ले जाओगे? चल भैया एक काम कर, आज नो तू चला सर। जा मेरी जगह, क्लास अटेंड कर ले, मैं यहीं रहूंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। या फिर उसे बाहर नो निकाल सर। लो, उस आईने से बाहर निकाल लो या उसे छू लो। तुम आईने को छू सकते हो, लेकिन तुम यस सर। उस जो तुम्हारे हूबहू तुम्हारे जैसा नजर आ रहा है उसे तो नहीं छू सकते। वो तुम्हारा क्या है? पानी के अंदर अपने आप को देखते हो, मिरर के अंदर अपने आप को देखते हो, वो तुम्हारा क्या है? एहसास है, तुम्हारा आभास है। वो एक इमेजिनेशन, कल्पना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअलिटी बोलते हैं। वो वर्चुअलिटी। एक चीज क्या है? तुम्हारी फोटो, तुम्हारी फोटो, तुमने अपनी फोटो खिंचवाई, तुम्हारे हाथ में आ गई, पकड़ लिया ना उसे अपने हाथ, वो फोटो जो है वो तुम्हारा क्या है? वो तुम्हारा, तुम्हारी इमेज प्रतिबिंब। ही है, लेकिन वो क्या है? रियलिटी है ना, उसे छू सकते हो ना, वो चीज क्या है? यस सर। रियलिटी। लेकिन जो पानी के अंदर देख रहे हो, आईने के अंदर देख रहे हो, वो क्या चीज है वो भी इमेज तुम्हारा। काल्पनिक। वो काल्पनिक। काल्पनिक है, वर्चुअलिटी है, आभासी है, ठीक है। तो इसका मतलब है इमेज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। इमेज को हम यस दो सर। हिस्सों में बांट सकते हैं। ऐसा इमेज जो वास्तविक होगा, रियलिटी होगा जिसका, और मैं बताता हूँ रियल इमेज कैसे बनता है, और एक Actual image वर्चुअलिटी appear होता to है। me. कि जैसे देखो, अब अगर हमें इमेज बनाना, भाई ये बंद करो, किसी का माइक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। सुनो, जैसे हमारे पास आगे आप पढ़ोगे मिरर, ठीक है, लेंस, बहुत सारी चीजें बताएंगे हम वहां पे। मिरर होगा, लेंस होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें जो हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं जो मदद करते हैं इमेज को क्रिएट करने में, चाहे वो रियल है या वर्चुअल। सुनो, एक सिंपल सा फंडा है रियल और वर्चुअल को लेकर। क्या? रेज ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। मान लो ये ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट, यहां से रेज स्टार्ट हुई, ठीक है, और वो रेज अगर किसी जरिए, कोई एक ऐसा, इनमें से उठा लो, एक दो तीन चार पांच में से कोई भी एक ऐसी चीज उठा लो जो क्या करे जो जो क्या करे, जो जो इनको असल में इकट्ठा कर दे किसी पॉइंट पे,
मतलब जो इनको इकट्ठा कर दे एक पॉइंट पे, मतलब, और अगर ये असल में इकट्ठे हो, यहां से रेस चली और वो किसी के जरिए का मतलब इस इन मतलब जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या पार्ट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, इनके जरिए उनको आपने असल में इकट्ठा कर दिया किसी पॉइंट पे, तो वो उस पॉइंट पे क्या करेंगी, वो उस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगी, एक रियल इमेज बना देंगी। क्या बना देंगी? रियल। अगर Real आफ्टर image. रिफ्लेक्शन, ध्यान से सुनो, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, if the rays of light actually meet at a point, then they will form a real image of that object. और अगर क्या हो, सिर्फ हमें आभास हो कि भाई आफ्टर रिफ्लेक्शन, अभी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो हमने समझना है, डिटेल में पढ़ना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट से रेज चले और इनका कोई रिफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, और उसके बाद हमें ऐसा एहसास हो, आभास हो कि ये यहां मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो, तो वो वहां पे Appear to be. appears to meet at that point, then they will form a virtual image Virtual image. of that object. तो रियल इमेज तब बनता है असल में अगर रेज किसी पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट से जो स्टार्ट हुई थी, वो अगर वहां पे मिलती है असल में, तो वो कैसा इमेज बनाएंगी, असल वाला यानी कि रियल रियल इमेज Real. बनाएंगी। और अगर हमें ऐसा एहसास होता है, आभास हो. अपनी आभास होता है कि वो वहां पे मिल रही होंगी या मिल रही हैं, Appears. तो appears to Virtual. meet at a point, तो वहां पे किस तरह का इमेज बनेगा? दैट इज Virtual. Virtual वर्चुअल image. इमेज। अच्छा, अब किसी को, अच्छा एक और बात याद रखना, जो रियल इमेज बनता है ना, रियल इमेज, ये आगे आपको मैं बताऊं, वैसे तो देखो ऑब्जेक्ट हमेशा रियल ही होता है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल मिलेगा 99.9%, 0.1% वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसकी बात अभी नहीं हम बताते, कभी भी ये हायर क्लासेस में बताया जाता है। आप तो ये मान के चलो ऑब्जेक्ट तो रियल ही मिलेगा, लेकिन इमेज मैंने दोनों बातें बता दी, रियल एज वेल एज वर्चुअल। ठीक है, रियल इमेज जो मिलेगी ना, जब बनेगी, तो ये उल्टी बनती है, इनवर्टेड। ये हमेशा कैसी फॉर्म होगी? इनवर्टेड। और जो वर्चुअल इमेज बनेगी इन्वर्टेड वो हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब सीधी, ये उल्टी सीधी. है और ये सीधी, ये सीधी बनती है हमेशा, याद रहेगा ये। इसको बोलते हैं Yes, sir. वर्चुअल को वास्तविक इमेज या वास्तविक जो प्रतिबिंब बना है, और ये बनता है आभासी, यानी कि जो काल्पनिक हमें एहसास होता है। सर। क्लियर हो गया? हाँ जी, बोलो जी। सर जैसे जब एक इमेज फॉर्म होती है तो पहले मीडियम से लाइट जा रही है, बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो आ रहा है, उसके बाद एक जो ना ना ना, सरफेस होगी पहले क्या रिफ्लेक्टिव होता है, सुनो, पहले एक सोर्स चाहिए होता है, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद कोई ऑप्टिकल एलिमेंट चाहिए, चाहे मिरर चाहिए या कोई, मतलब कोई ऐसी चीज इनमें से जो मैंने ऊपर बनाई। फिर उसके बाद एक यस स्क्रीन सर। चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए जहां पे इमेज बनेगी। ठीक है, अब एक हमारी आईज है, आईज, आईज भी तो हमारे अंदर एक इमेज बना रही, कहाँ पे? रेटिना पे इमेज बना रही। स्क्रीन जो है ना वो रेटिना है। ठीक है, वहां पे इमेज बनती है। बीच में हमारे एक लेंस आ जाता है, हमारी आईज के अंदर एक लेंस होता है। ठीक है, रेज आती है हमारी आईज के अंदर, एंटर करती है कॉर्निया से, एंटर करके लेंस से एंटर करके वो उसको स्क्रीन पे इमेज बना देता है। इमेज से वहां पे सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, वहां से फिर वो ब्रेन तक सिग्नल जाता है, फिर हम उसे प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, सर प्रॉपर पूरी। रेटिना अगर थोड़ा एक्सक्यूज खराब हो मी जाए सर। तो धुंधला दिखता है ना। रेटिना खराब का कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, रेटिना जिसका खराब हो गया ना, उसका इलाज नहीं है। हाँ, कॉर्निया खराब हो जाए, कॉर्निया का इलाज हो जाता है, कॉर्निया का आप वो लेंस वगैरह लगा देते हैं, लेजिक ऑपरेशंस वगैरह करा देते हैं, उसके वो पढ़ेंगे हम वहां पे, तो मैं डिटेल में कराऊंगा।
तो अच्छा ये बात बताओ सर जब पर आई डोनेशन की मदद से भी नहीं ठीक होता किसकी? सर जब रियल इमेज फॉर्म सर। बोलो। अगर आई डोनेशन किया हो किसी ने उसको तो नहीं फिर नहीं नहीं आई ठीक होगा डोनेशन, रेटिना। आई डोनेशन में क्या करता है, आंख थोड़ी दे देता है वो, कॉर्निया डोनेट होता है हमेशा। आईज के अंदर जब भी आई डोनेट करता है तो कॉर्निया डोनेट होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर पर कुछ तो आई डोनेट सर करता है, जब जो फॉर्म होती है डोनेट करने तो जो वाला आप है बोल उसको रहे हो दिखना रिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। हो गई, कहाँ टच होती है लाइट दोबारा? क्या कह रहे आपने बताया ना ये रिफ्लेक्ट होगी कहाँ पे टच होती है तो वो रियल इमेज फॉर्म होगी। क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर जब रियल इमेज फॉर्म होगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे टच होगी तो वो रियल इमेज फॉर्म होगी। हाँ तो वो स्क्रीन वगैरह पे किसी भी जगह पे, अगर बात बताओ कोई स्क्रीन नहीं रखोगे ओके तो सर। इमेज कहाँ बनेगी? स्क्रीन तो चाहिए ना ओके उसके सर। लिए। हाँ अब मान लो और फिर तुम अगर हमें एक लग काम रहा है कि करो, वो टच हुई है बट हुई नहीं तो कैमरा के आपको अंदर अगर तुम रोल नहीं डालोगे तो इमेज कहाँ बन जाएगी? नेगेटिव का रोल डालते हैं ना, तो वहां पे कैमरा के अंदर वो जो पहले आके लाइट वो फॉल करती है, वहां फोकसिंग होती है, तो वहां वो उसको एक्सपोज कर देती है, तो वहां पे इमेज बन जाती है। फिर नेगेटिव होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाते हैं, फिर वो तुम्हें देते हैं कि हाँ भी ये लो जी तुम्हारी फोटो है। पहले नेगेटिव बनता है फिर पॉजिटिव बनता है। और बोलो। सर आ गया समझ। समझ में आ गया? चलो आज के लिए इतना रखें, ठीक है। कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हम बेसिक चीजें सीखेंगे। क्या? एक तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना, एक हम रिफ्रैक्टिंग पढ़ेंगे, इंडेक्स। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी करेंगे आगे, वो Reflection. थोड़ा दूसरी टाइप। रिफ्रैक्शन, वो रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। एक कल हम पढ़ेंगे एक मिरर जो होता है, प्लेन मिरर, वो कैसे बनाया जाता है, प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है, ठीक है, उसकी बारे में डिस्कस करके फिर स्फेरिकल मिरर की तरफ चल पड़ेंगे, जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे, ठीक सर है। कनकेव कॉन्वेक्स बाद में सर आज करेंगे। इनकी डेफिनेशन हाँ वो भेज उसी के देना, बाद। जैसे ऑब्जेक्ट और इनकी डेफिनेशन भेज देना, हाँ चलो ऑब्जेक्ट और मैं इमेज देखता की हूँ मेरे वगैरह की। पास ना वो जो बनी पड़ी है ना, तो उसी में से भेज दूंगा तुम्हें, जो +2 वाली डेफिनेशन तो एक जैसी है, ठीक है। मैं अभी कोशिश करता हूँ मुझे मिल जाए ना। तो आज के लिए इतना रखें, ठीक है। कल करते हैं आगे। और एक ना जिनका पेंडिंग वर्क है सुन लो भाई ध्यान से, अभी वो वीडियो जो है अभी अवेलेबल है आपके पास, जो कल का लेक्चर जिन्होंने नहीं लगाया खास तौर पे, अभी भी देखो कुछ ऐसे हैं महानुभाव जानबूझ के ना वो सिर्फ शक्ल दिखा जाते फिर उसके बाद गायब। RN कुमार जी आए, शक्ल दिखाई, मतलब एक बार लिखा कि हाँ सर ने अटेंड कर लिया, उसके बाद गायब, जैसे मुझे नहीं पता सर लगा। यही हूँ मैं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 भाई, गलती होगी गलती होगी। अच्छा वो आगे से वो नीचे चला गया ना, फिर तू कहाँ तू, अच्छा अच्छा, तू उल्टे लिखता है ना अक्षर, अक्षर उल्टे लिखता है, तभी तो तू गायब यस हो गया सर। यहाँ से। मैं कहूँ ए फॉर अल्फाबेटिकल चल रहा है और तू गायब कैसे हो गया फिर यहाँ से? सबसे ऊपर होना चाहिए तेरा नाम, तभी तो तेरा नाम मैंने हाईलाइट किया। ठीक है सर। तू उल्टे क्यों लिखता है? हैं? उल्टे काम करता है क्या सारे? नो सर। हाँ फिर अच्छा आज तेरा काम आएगा कि नहीं आएगा? वीडियो देख के उसके बाद डोमेस्टिक सर्किट जो है अपने आप बनाना है, ठीक है। जिनका रह गया ना भाई, ठीक है सर। ठीक है, सभी एक बार अच्छा साफ सुथरा सा डायग्राम बना, चलो साफ सुथरा नहीं, जैसा बनता है तुमसे वैसा बना के दो, ठीक है। अब कब की ड्राइंग अच्छी नहीं हो सकती मान लेता हूं मैं बात, लेकिन कोशिश करो अच्छा बनाने की, ठीक है। अपनी तरफ से 100% दो और भेजो मेरे पास, ठीक है, ओके। और कंटिन्यूटी बना के रखना जरा, ये लाइट चैप्टर ऐसा है समझ के करोगे कि मैं गारंटी देता हूं एक भी न्यूमेरिकल तुम्हारा गलत नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। और बिल्कुल 100% स्कोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ओके। शर्त ये है अटेंटिव रहें सभी, ठीक है। और जो होमवर्क मिल रहा है उसे ऑनेस्टली करते जाएं सभी, ठीक है। ओके आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।